दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बहुपदों के शून्य के ज्ञात करना सीखेंगे, तो शुरू से अंत तक बने रहिएगा। तो पहला सवाल लिए हम लोग x प्लस के 2। x प्लस 2 एक बहुपद है। इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको जीरो के बराबर करेंगे। कभी भी आपको शून्य के निकालना होगा तो आप बहुपद को जीरो के बराबर कीजिएगा। कैसे, देखिए यहाँ पे x प्लस 2 है तो हम लोग बराबर में क्या रख लेंगे बाबू, जीरो रख लेंगे, है ना। अब हम आसानी से शून्य निकाल सकते हैं। अब देखिए बाबू, 2 अगर प्लस में है तो अगर हम बराबर के इस साइड ले आएँ तो क्या आ जाएगा। तो आप कहिएगा सर अगर प्लस में है तो बराबर के इस साइड लाइएगा तो माइनस में आएगा, और यही मेरा शून्यक हो गया। तो x का जो मान आ गया, क्या आ गया बाबू, -2 आ गया, और यही मेरा राइट आंसर हो गया। तो है ना बहुत आसान शून्यक निकालना। चलिए दूसरा प्रश्न को देखते हैं। दूसरा प्रश्न है बहुपद x माइनस के 4। तो हम आपको बोले हैं कि शून्यक निकालना है तो बहुपद को जीरो के बराबर आप रख लीजिए। तो देखिए बाबू, हम इसको क्या करेंगे बाबू, जीरो के बराबर रख लिए। अब देखिए ये -4 है तो बराबर के अगर हम बाद लाएंगे तो माइनस में जो संख्या रहता है वो क्या आ जाता है, प्लस में आ जाता है। तो हम लोग लिखेंगे इसलिए x बराबर क्या आ गया बाबू, आपका 4 आ गया, ठीक ना, और बन गया मेरा। चलिए हम अगले प्रश्न को अब देखते हैं। अब देखिए बाबू, अगला प्रश्न है मेरा, ध्यान से देखिएगा। x² माइनस के 2 बहुपद दिया हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको बाबू जीरो के बराबर करेंगे। पहले कर लिए। चलिए अब संख्या वाला को हम बराबर के इस साइड ले आएंगे तो लिखेंगे x² बराबर, अब ये जो है माइनस में बराबर के बाद लाएंगे तो प्लस में आ गया। अब हमको इसका मान निकालना है, x का मान निकालना है, तो x का मान निकल गया तो शून्य निकल गया मेरा। तो देखिए बाबू, ये जो स्क्वायर आप देख रहे हैं, स्क्वायर को पहले हम हटाएंगे। तो देखिए स्क्वायर जैसे ही हटेगा तो यहाँ पे आएगा प्लस और माइनस, और 2 के ऊपर क्या लग जाएगा बाबू, रूट लग जाएगा। तो x का जो मान आ गया है ना, x का जो मान आ गया, एक आ गया प्लस के रूट अंदर 2, और x का जो मान आ गया आपको माइनस के रूट अंदर 2। तो इसके 2 शून्य को हो गए, और ये जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम में ज़रूर ही पूछे जाते हैं। समझ रहे बात। एक प्रश्न हम और लिए हैं, इसको फिर से आप समझ लीजिए। देखिए x² माइनस के 5 है तो आपको क्या करना है बाबू, इसको जीरो के बराबर कर देना है। तो जीरो के बराबर हमने कर दिया। चलिए फिर लिखेंगे हम लोग x²। अब देखिए ये माइनस में है तो बराबर के इस साइड आएगा तो प्लस में आ जाएगा। अब हमको x का मान चाहिए, है ना, तो स्क्वायर यहाँ पे लगा है तो स्क्वायर हटेगा। स्क्वायर जैसे ही हटेगा तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस माइनस, और इस पे लग जाएगा बाबू रूट, कहने का मतलब वर्ग लग जाएगा, ठीक ना। तो x का जो मान आ गया, एक प्लस का रूट अंदर 5 हो गया। देखिए एक प्लस और माइनस मतलब कि एक प्लस में भी है एक माइनस में भी है, तो एक प्लस का रूट अंदर 5 आ गया तो प्लस यहाँ पे छुपा रहता है, ठीक ना। और एक x का जो मान आ गया बाबू, माइनस क्या आ गया, और ये आपका आंसर हो गया। तो आगे आपको समझ में। चलिए अब अगले प्रश्न को हम देखते हैं। 5वां सवाल है 3x माइनस के 6 है, ठीक ना। तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे बाबू, आपको जीरो के बराबर कर देना है। ये हमने कर दिया, ठीक ना। अब देखिए ये माइनस में है तो इधर लाएंगे तो क्या आ जाएगा बाबू, तो ये आ जाएगा बाबू आपका प्लस में आ जाएगा, ठीक ना। अब देखिए x के गुना में क्या है, 3 है। देखिए जैसे कि हम लोग 3x लिखते हैं, इसका मतलब होता है 3 गुना x है, ठीक ना। तो ये गुना में है तो बराबर के इस साइड लाएंगे तो भाग में आता है। कोई भी संख्या अगर गुना में हो तो वो भाग में जाएगा, और कोई भी संख्या अगर भाग में हो तो वो क्या जाएगा बाबू, गुना में जाएगा। तो ये गुना में है तो क्या जाएगा, भाग में। तो x बराबर होगा 6/3, 3 दूना 6। तो हम लोग लिखेंगे इसलिए x का जो शून्य क्या आ गया, 2 आ गया। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। तो आई होप कि ये सभी प्रश्न आप समझ गए होंगे। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न को सॉल्व करते हैं, और ये सवाल थोड़ा सा आप गौर से देखिएगा। तो देखिए बाबू, इस सवाल जो है इसमें 3 पद है। x² माइनस के 2x माइनस के 8 है। देखिए इसका घात 2 है, इसका घात कुछ नहीं तो 1 है, और इसका घात क्या है, 0 है। तो ये जो है बाबू अवरोही क्रम में सजा हुआ है, ठीक ना, और ये एक बहुपद है तो इसका शून्यक निकालना है।
तो इसके शून्यक निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, देखिए इसके आगे कोई संख्या नहीं है तो एक छुपा रहता है, ठीक ना। तो माने कि पहला पद का गुना आपको तीसरा पद में करना है, ठीक ना। तो देखिए पहला पद क्या है बाबू, 1 है, और तीसरा पद माइनस के 8 है, तो आप 8 लिख सकते हैं ना। तो 1 का गुना जब हम 8 में करेंगे तो क्या आ जाएगा बाबू, 8 आ जाएगा। यहाँ चिन्ह से कोई फर्क नहीं है, प्लस में हो माइनस में कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो प्लस का क्या नियम हो गया, प्रथम कि प्रथम पद का गुना तीसरा पद में करेंगे तो कितना आ गया बाबू, 8 आ गया। उसके बाद यहाँ पे देखना है क्या चिन्ह है, माइनस का चिन्ह है, तो घटाने पे आपको क्या आ जाएगा, माइनस के 2x आना चाहिए। फाइनली समझ लीजिए कि इस संख्या, इस बहुपद का गुणनखंड करना है, समझ गए बात। तो 2 ऐसे संख्या आपको चुनना है जिसको गुना करने पे 8 होना चाहिए और घटाने पे माइनस के 2x होना चाहिए। तो देखिए अगर हम लोग 4 और 2 को गुना करें तो 4 दूनी 8 हो रहा है, पक्का ये पूरा है। माइनस के 2x पुराना है, तो देखिए अगर माइनस के 4 कर दें और प्लस के 2 कर दें तो क्या हो जाएगा, -4 में अगर प्लस के 2 जोड़ते हैं तो माइनस के 2 आ जाएगा, ठीक ना। तो ये पुर गया। तो हम लोग इसको करेंगे माइनस के 4x और प्लस के 2x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस के 2x, ठीक ना। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे देंगे बराबर, लिखेंगे x², है ना, और इसके बाद हम -2x के जगह पे लिखेंगे माइनस के 4x प्लस के 2x। तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस के 4x प्लस के 2x और माइनस के 8, ठीक ना। अब देखिए ये दोनों पद में कॉमन लेना है। कॉमन का मतलब क्या होता है, जो दोनों में है। देखिए x² है यहाँ पे, तो मतलब x गुना x है, ठीक ना। और देखिए ये 4x है, तो देखिए इसके पास x है, इसके पास 2x है, तो एक x हम कॉमा ले सकते हैं। तो एक x कॉमा ले लिए तो इसके पास क्या बचेगा, 1x बचेगा। इसके भी पास से x ले लिए तो क्या बच गया, माइनस के 4 बच गया। अब इस दोनों में क्या कॉमन होगा बाबू, तो देखिए 2 से इसमें भी भाग जा रहा है और 2 से इसमें भी जा रहा है ना, तो 2 कॉमन लेंगे हम लोग। तो 2 कॉमन लेंगे तो x बचेगा, प्लस गुने माइनस क्या होगा, माइनस, और 2 चौके 8 हो जाएगा। तो जो 2 बार है आपको बाबू 1 बार लिखना है, ठीक ना। तो आपको लिखेंगे हम लोग x - 4 और फिर क्या हो जाएगा बाबू, आपको x प्लस के 2 हो जाएगा। अगर आप चाहें तो इस बहुपद को आप 0 के बराबर भी आप ले आ सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और आप बाद में भी कर सकते हैं, ठीक ना। तो ये हमने सही बहुपद को 0 के बराबर कर दिया। तो आपको लिखना है, यदि अब शून्य कैसे निकलेगा, इन दोनों को हल करके हमको शून्य निकलेगा। तो लिखेंगे x - 4 बराबर 0 है, तो बराबर भी 0 कर लेंगे। अब देखिए माइनस के 4 है, तो इस साइड लाएंगे तो क्या आ जाएगा बाबू, प्लस के 4 आ जाएगा। इस प्रकार से घेर दीजिएगा रेखा। फिर लिखेंगे हम, इसको हल करेंगे, x + 2 है ना, इसके बराबर में हम लोग 0 मान लेंगे, ठीक ना। अब देखिए ये प्लस में है तो इधर आएगा तो क्या आ जाएगा बाबू, आपका माइनस में आ जाएगा। तो x बराबर हो गया आपका बाबू माइनस के 2। तो एक शून्यक ये हो गया और एक शून्यक ये हो गया। तो आप हमेशा याद रखिएगा, जिस बहुपद का जितना अधिकतम घात रहेगा उतना शून्यक। तो इस बहुपद का घात 2 है तो 2 शून्यक निकलेगा। अगर मान लीजिए कोई बहुपद 3 होता घात, है ना, तो उसका 3 शून्यक निकलेगा। समझे बात। तो आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से आपको शून्यक निकालना आ गया होगा। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।